नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फार्माकोलॉजी के थर्ड लेक्चर्स के बारे में, जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रेंड्स दो टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है फार्माकोलॉजी की। सबसे पहली टर्म्स है जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटीज़। क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पर हमने जैसे लिखा है फ्रेंड्स, देखिए पीछे यानी लिखा है हमने बायो अवेलेबिलिटीज़। ये लिखा है फ्रेंड्स बायो अवेलेबिलिटीज़ क्या होती है। और दूसरा फ्रेंड्स वर्ड होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इन दोनों वर्ड्स के बारे में अपन आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटीज और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इनके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि ये अगर समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आप ड्रग्स के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे कि जो ड्रग्स होती है कैसे बॉडी में वर्क करती हैं, कैसे उनका रोल होता है, वो आप नहीं समझ पाओगे फ्रेंड्स। तो फार्माकोलॉजी के अंदर आपको अगर ड्रग्स समझनी है तो उससे पहले आपको फ्रेंड्स ये दो टर्म्स समझना बहुत ही जरूरी है, जो मैं आपको एक सिंपल वे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटीज़ क्या होती है, उसको समझना है। तो मैं फ्रेंड्स सिंपल सी एक लाइन में बोलूँगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रग। यानी कि ये हमारे सामने क्या है फ्रेंड्स, ड्रग्स हैं। इस ड्रग की क्या अपन बात करें, अमाउंट की बात करें। ठीक है, यानी कि हमने 100% क्या है, एक जैसे मान लो हमने एक टैबलेट ली है, ऑरली रूट से हम क्या करते हैं, टैबलेट को लेते हैं। उस टैबलेट को लेने के बाद में वो टैबलेट क्या होती है, ऑर्गन से कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है। तो टैबलेट का ऑर्गन से ब्लड में जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। अब वो ब्लड में जाने के बाद क्या होती है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा है कि वो ब्लड में जाने के बाद में ड्रग्स कहाँ पहुँचती है, एरोटा तक पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है, एरोटा तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो बायो अवेलेबिलिटीज होती है, इसमें यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी सिंपली हमने, अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज प्रेजेंट इन एरोटा। यानी कि ड्रग की वो अमाउंट जो कहाँ तक पहुँच रही है, एरोटा तक। कहाँ तक, एरोटा तक जो ड्रग्स की अमाउंट पहुँच रही है, कितनी अमाउंट में ड्रग्स की जो अमाउंट है वो एरोटा तक पहुँच रही है, कितनी प्रेजेंट हो रही है, वही अमाउंट क्या कहलाती है, ड्रग की वहाँ पर बायो अवेलेबिलिटीज कहलाती है फ्रेंड्स। तो सिंपल से हमने क्या पढ़ा कि अमाउंट ऑफ ड्रग विच प्रेजेंट इन एरोटा, यानी कि एरोटा के अंदर जो ड्रग की अमाउंट प्रेजेंट होती हैं वही क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स, बायो अवेलेबिलिटीज कहलाती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सिंपल सी हम बात करते हैं कि जो ये बायो अवेलेबिलिटीज हैं, इसके अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस पर डिपेंड होते हैं। पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इन दोनों को अपन समझेंगे। पहले इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटीज क्यों जरूरी होती है, क्या होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स लिखा कि कोई भी जैसे अपन ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स जो हमने ली है कितनी अमाउंट के अंदर वो एरोटा तक पहुँच रही है। यानी कि मान लो हमने कोई ड्रग ली, 100% हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को ले रहे हैं। उस ड्रग को लेने के बाद में उसमें से मान लो कि वो 80% ड्रग्स कहाँ पहुँच गई, एरोटा तक पहुँच गई। तो 80% पहुँचने का मतलब क्या है कि वो 100 में से 80% क्या होगी, बॉडी के अंदर पूरी क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, और वो सेल्स टिश्यू जो भी टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक पहुँच पाएगी। यानी कि 100% वो ड्रग नहीं पहुँची है, कितनी पहुँची है, 80%। तो वो 80% पहुँची मतलब क्या है, वो 80% उस ड्रग की क्या हो जाएगी, बायो अवेलेबिलिटीज कहलाएगी। और 80% क्या करेगी, वहाँ पर बॉडी के अंदर वो वर्क करेगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि 20% वो काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये सिंपल सा मतलब है कि कितनी अमाउंट में जो ड्रग है एरोटा तक पहुँच रही है, वही अमाउंट क्या कहलाती है, उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटीज कहलाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स एरोटा तक पहुँचेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉडी में अफेक्ट करेगी, और जितनी कम पहुँचेगी उतनी क्या होगी, वो ड्रग अफेक्ट कम होगी। तो सिंपल से मतलब ये कि यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि बायो अवेलेबिलिटीज का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स एरोटा तक पहुँचेगी, यानी कि उस ड्रग की क्या होगी, वो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितनी अमाउंट में कम पहुँचेगी मतलब क्या है, वो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा मात्रा में पहुँचेगी मतलब वो ड्रग क्या है, उतनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में वर्क करेगी, और बॉडी के अंदर क्या करेगी, उस ड्रग के जो क्या करते हैं, जो भी बॉडी में साइंस सिम्टम है वो जल्दी से रिलीव हो जाएंगे। तो ये होती है सिंपल सा मतलब कि पढ़ लिया हमने, बायो अवेलेबिलिटीज पढ़ ली एक लाइन के अंदर। अब फ्रेंड्स अपन देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बात बताता हूँ, डायग्रामेटिक व्यू से बताऊँ कैसे होता है। देखिए तो फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटीज़ के बारे में। ये है फ्रेंड्स क्या है, हमारी इसोफेगस, ये स्टोमक है, और ये क्या होती है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन। हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग्स लेते हैं, कहाँ से, ऑरल रूट से हमने जैसे कोई ड्रग ले ली, इस ड्रग को हम ऑरली रूट लेने के बाद कहाँ जाती है, ड्रग्स इसोफेगस में, और फिर क्या आती है, स्टोमक में आ जाती है। स्टोमक में आने के बाद क्या होती है, ड्रग का उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ड्रग क्या होती है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्या उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, वो ड्रग इंटेस्टाइन जाकर क्या होती है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अपन ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स हैं ऑर्गन से कहाँ जाएगी, वो ब्लड में चली जाती है। तो ड्रग्स का ऑर्गन से ब्लड में जाना क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद क्या जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड में जाने के बाद कहाँ आती है वो फ्रेंड्स, हार्ट में चली जाती है ड्रग्स, और हार्ट के अंदर कहाँ जाएगी, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल्स, एंड देन क्या होती है वापस लंग्स पे, लंग्स से कहाँ जाएगी आपके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जाती है, एरोटस से होते हुए वो आपकी पूरी बॉडी में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। तो अपन यहाँ पर ये समझेंगे फ्रेंड्स कि जो ड्रग्स हमने ली हैं वो ड्रग्स कितनी अमाउंट में एरोटा तक पहुँच रही है,
तो जितनी अमाउंट में एरोटा तक वो ड्रग पहुंच रही है, जो प्रेजेंट हो रही है इस एरोटा के अंदर, वही क्या कहलाती है, उसकी बायो अवेलेबिलिटीज कहलाती है फ्रेंड्स। तो ये सिंपल सामने पढ़ लिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो बायो अवेलेबिलिटीज हैं किसी भी ड्रग्स की, वो डिपेंड करती हैं 2 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स हमने एब्जॉर्प्शन। कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि अपन यहाँ देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर क्या होगी, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या आएगी, वो ड्रग्स एरोटा तक पहुँच पाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो बायो अवेलेबिलिटीज होती है किसी भी ड्रग्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जितना ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, वो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी क्या है वो भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और ड्रग्स एब्जॉर्प्शन अगर कम होगी, मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो ये हमने क्या पढ़ा कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एब्जॉर्प्शन पर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डायरेक्टली नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं 1/1 का मतलब क्या है, इन्वर्सली। और किसके होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो हमने लिखा है FPM का मतलब क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के। यानी कि अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जितना कम होगा उतनी क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो क्या होगी, बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो होता कहाँ पर, कौन सा ऑर्गन में होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ अपन बात करते हैं यहाँ पर लीवर के अंदर। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अब इसको बात अपन समझते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कैसे होता है, उसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम ये कहते हैं सिंपल सा कि जो हमने ड्रग्स लिए, वो ड्रग्स लेने के बाद में कहाँ जाती हैं, हम कहते हैं ऑर्गन से बाद में वो ड्रग्स, जैसे मान लो सबसे पहले ड्रग कहाँ जाती है, लीवर में पहुँचती है। ड्रग्स लीवर में जाने के बाद क्या होती है, हमने पढ़ा है कि मोस्टली ऑलमोस्ट जो ड्रग होती है क्या होती है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो ड्रग्स कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी। लीवर के अंदर क्या होता है, उस ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद में क्या होती है, वो ड्रग वापस एरोटा तक पहुँचती है। तो अपन ये कह सकते जैसे कि मान लो हमने जो ड्रग ली है वो 100% ड्रग ली थी। ठीक है, और ये क्या है, लीवर है, ये हमने क्या बनाया, लीवर बना लिया। तो ये ड्रग कहाँ पहुंचेगी, सबसे पहले लीवर में पहुंचती है। और क्योंकि लीवर में क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कहाँ होता है, मोस्टली लीवर में पाया जाता है। और ये लीवर क्या है, एज एक टोल टैक्स आप मान लीजिए। ठीक है, अपन कहाँ रहे, ये हाईवे है, इस हाईवे पे चल रहे हैं, बीच में क्या आता है, टोल टैक्स आता है। तो टोल टैक्स आने का मतलब क्या है कि हमारे पास वो क्या करता है, पैसे लेता है। हम जैसे मान लीजिए घर से अपन निकले हैं, 100 रुपये लेके निकले, कितने फ्रेंड्स लिखे, 100 रुपये घर से लेके अपन निकलते हैं कार लेके, और हाईवे पे जा रहे हैं, बीच में क्या आ जाता है, टोल टैक्स आ जाता है। ठीक है, टोल टैक्स आते हैं, क्या करेगा, वो पहला टोल टैक्स अपन कह सकते हैं, रोड का पहला टोल टैक्स है, और ये क्या करेगा, हमसे पैसे लेगा। तो 100 में से हमने कितने दे दिए उसको, 20 रुपये तो उसको दे दिए। ठीक है, टोल टैक्स दे दिए, एग्जाम्पल समझना फ्रेंड्स। अब आपके पास जो रिमेनिंग कितने बचे, 80 रुपीज़ बचे। अब आप घर तक, एरोटा क्या है, आपका होम है, घर है। अब घर पहुंचोगे तब तक आपके पास कितने पैसे बचेंगे, 80 रुपये बचेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लेकर कितने आए थे, 100 रुपये लेकर आए थे, और बीच में क्या आ गया, टोल टैक्स आ गया, तो 20 रुपये उसने ले लिए। अब आपके पास कितने बचे, 80 रुपीज़ बचे। तो ये फ्रेंड्स सिंपल सा यही फंडा क्या होता है, ड्रग्स पे होता है कि जो ड्रग्स हमने 100% जो ड्रग्स ली थी वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले लीवर में जाएगी। और लीवर के अंदर क्या करता है, उसका वो ड्रग जो है, वो ड्रग का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो लीवर कितना उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, वो इस पर इसको क्या कहलाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है, जो क्या कहलाता है, सबसे पहले किस में होता है, लीवर के अंदर होता है। डेट्स अपन इसको कह सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो 100% ड्रग्स हमने जो ली थी वो लीवर में जाती है, और क्या होती है, वहाँ पर ब्रेकडाउन होती है, वहाँ यूटिलाइज हो जाती है। उसके बाद में रिमेनिंग जो ड्रग है वो कहाँ पहुँचती है, आगे पहुँचती है, ब्लड के द्वारा एरोटा तक पहुँचती है। तो कितनी अमाउंट में लीवर के बाद में वो ड्रग पहुँच रही है एरोटा तक, वो इसका क्या कहलाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मान लीजिए 100% ड्रग हमने जो ली थी, और लीवर में जाने के बाद में वो ड्रग्स कितनी होगी, वहाँ पर 20% मान लो उसका यूटिलाइज हो गया, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, वो जाती है ड्रग्स। तो रिमेनिंग कितनी बची फिर पीछे, 80%। तो ये 80% ही ड्रग्स जो है क्या है, एरोटा तक पहुँच पाएगी। तो ये अपन ये सिंपल सा कहेंगे कि जितना ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, उतनी क्या होगी, ड्रग की जो अपन कह सकते हैं, जो अपन क्या अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने पास रिमेनिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, कम अमाउंट बचेगी। तो कम अमाउंट बचेगी मतलब क्या है, ड्रग जो है उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या है, वो कम डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर जो लिखा है कि जो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर पाया जाता है। और हमने क्या लिखा है कि मोर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर जितना ज़्यादा मात्रा में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगी, जो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये सिंपल सा पढ़ लिया है।
तो फ्रेंड्स ये हमने दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लिया है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या है ड्रग ली, जो उसका नाम क्या है एंटीजी। तो इसको फ्रेंड हमने पढ़ रखा होगा कि एंटीजी क्या होती है, नाइट्रोग्लिसरीन होती है, जो का क्या काम आती है आपके, जो अपन क्या कहते हैं जो एमआई के अंदर जो क्या होता है चेस्ट पेन वगैरह होता है, तो उसमें मोस्टली इस ड्रग क्या है प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एंटीजी का मतलब नाइट्रोग्लिसरीन होती है। अब इसका क्या होता है, एक एडवर्स इफेक्ट होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको अभी बताऊंगा कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, इनटॉलरेंस क्या होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉलरेंस किसे कहते हैं, वो मैं अभी जस्ट इसके बाद में आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि एंटीजी क्या होती है, इसके बारे में देखिए। एंटीजी का जो क्या होता है मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो होता है क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन क्या होती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो क्या कर लेती है, उसको कम कर लेती है। हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर इससे कम चला जाता है, इससे कम मतलब अगर हमारा ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल क्या बेटा, नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है। अगर ब्लड प्रेशर 110/70 हो जाता है या इससे कम चला जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है एंटीजी जो ड्रग है वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, हाइपोटेंशन करवाती है बॉडी के अंदर। ये क्या इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जो एंटीजी ड्रग होती है, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो हम क्या करते हैं मोस्टली जो सब लिंगुअल के नीचे डालते हैं, यानी कि जो जीभ होती है उसके नीचे इस ड्रग को रखी जाती है और क्या करते हैं उसको अपन एब्जॉर्ब की जाती है। कहाँ रखते हैं इसको फ्रेंड, उसको ड्रग को हमेशा टंग के नीचे रखते हैं। तो आपने सुना होगा कि इस ड्रग को हम ऑरली नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं देते इसको, ऑरल नहीं देते हैं या आईवी नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, वो आपको बता रहा हूँ। एंटीजी इज नॉट गिवन बाय ऑरल रूट। एंटीजी को अपन ऑरल रूट्स के द्वारा नहीं दे सकते बिकॉज इट हैज़ हाई क्या है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होगा, हाई होगा, मतलब उस ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी मतलब वो ड्रग क्या है बॉडी में काम कम करेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इस ड्रग को ऑरल रूट से नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि इस नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट का जो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि इस ड्रग को अगर ऑरल रूट से देंगे तो क्या होगी, ये लिवर में जाएगी और लिवर क्या करेगी, उस ड्रग को पूरा ब्रेक डाउन कर लेगी, यानी कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, बहुत पूरी कम हो जाएगी। तो इसकी कम हो जाएगी मतलब वो बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको अवॉइड करते हैं, कौन सा, ऑरल रूट को। दूसरा फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि एंटीजी इज नॉट गिवन आईवी रूट। एंटीजी को फ्रेंड्स आईवी रूट से भी नहीं देते, इंट्रावीनस रूट से नहीं देते, वेन के द्वारा भी नहीं देते। क्यों नहीं देते, देखिए फ्रेंड्स, इंक्रीज चांस ऑफ हाइपोटेंशन। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमने इस ड्रग को आईवी दे दिया तो इसके जो चांसेस हैं किसके, हाइपोटेंशन के, बहुत बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, आईवी रूट को भी इसको अवॉइड करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड लिखा है कि सब लिंगुअल रूट, यानी कि जो टंग के नीचे रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल रूट बोलते हैं। ये बेस्ट रूट माना जाता है किसके लिए, एंटीजी के लिए। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, तो लेस चांस ऑफ हाइपोटेंशन, क्योंकि इस रूट से जो चांसेस होते हैं किसके, हाइपोटेंशन के, वो कम बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, तो बिकॉज पेशेंट्स कैन पिक या स्प्लिट आउट ड्रग। अगर पेशेंट जैसे मान लो टैबलेट हमने जो हमें क्या रखी है, टंग के नीचे रखी है, ठीक है, अगर मान लो उसका जैसे बीपी कम हो रही है तो अपन क्या करते हैं उस ड्रग को अपन उसको बोल सकते हैं, पिकआउट करा सकते हैं। ठीक है, उसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स को, पेशेंट को कि इस ड्रग को बाहर पिकआउट कर सकता है। लेकिन अगर इस ड्रग को हमने आईवी रूट दिया है तो क्या हम उस आईवी रूट से वापस ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या होता है वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर क्या है चांसेस कम है। तो ये जो रूट है कौन सा, सब लिंगुअल रूट जो है बेस्ट माना जाता है। इसलिए हमने देखा होगा कि जो एंटीजी जो ड्रग होती है कौन सी, नाइट्रोग्लिसरीन, इसको हम कहाँ देते हैं, हमेशा सब लिंगुअल दी जाती है। और क्यों देते हैं ये फ्रेंड्स मैंने आपको इसका रीजन बता दिया। और ऑरल रूट को अवॉइड क्यों करते हैं और आईवी को अवॉइड क्यों करते हैं, ये भी दोनों मैंने आपको बता दिए। और एंटीजी का जो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है वो फ्रेंड्स होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है 120/80 और 110/70 या उससे कम हो जाता है क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, बायो अवेलेबिलिटीज ऑफ ड्रग्स, और दूसरा हमने पढ़ लिया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया फ्रेंड्स।